अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना। मैं हूँ मारिया और वी आर बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ चाय एंड टीवी। और आज हम डिस्कस करेंगे आज हमारा ये बहरूपिया का रिव्यू होगा, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं एक टॉपिक जो बहुत ही गर्मा गर्म है पाकिस्तान में इस वक्त, कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का वैसा कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का इतना लाउड ओपिनियन नहीं था जो हुआ है पाकिस्तान में। तो उस पर एक जर्नलिस्ट हैं, खलीज टाइम्स के लिए लिखते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं बेस्ड इन दुबई, सादिक सलीम, और उनका एक आर्टिकल बहुत अच्छा था। और मुझे तो ऐसा लगा कि उन्होंने अच्छा डिफेंस प्ले किया फॉर फवाद। और आर्टिकल था कि पाकिस्तान स्टार फवाद खान एंड द नेवर एंडिंग लॉयल्टी टेस्ट। बिकॉज और उनकी जो ये तो उनकी हेडलाइन है, लेकिन जो उनकी सब लाइन है वो बहुत मज़े की है, जो है कि सब टाइटल जिसे कहते हैं वो मज़े का है कि वाइल टू न्यूक्लियर आर्म नेशंस नेविगेट अ कॉम्प्लिकेटेड मोमेंट वी हैव समहाउ मैनेज्ड टू मेक इट ऑल अबाउट अ फिल्म स्टार। यानी उनका ख्याल है कि जो हम लोगों ने जंग को छोड़ के फवाद खान को अपना निशाना बना लिया। बिल्कुल, आपका इसके बारे में क्या? मेरा इसके बारे में थोड़ा डिफरेंट ख्याल है। फवाद खान को निशाना एक्चुअली नहीं बनाया गया। निशाना बनाने बहुत सी सेलिब्रिटीज हैं जिनके बारे में बात की जा रही है कि जिनको बोलना चाहिए था वो नहीं बोले। प्रॉब्लम ये है कि फवाद खान को इसलिए बनाया गया कि फवाद खान की इस वक्त एक मूवी वहाँ रिलीज होने वाली थी, और फवाद खान ने पाकिस्तान में कभी भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। अब काफ़ी अरसे स्क्रीन से गायब रहते हैं, और उनको लगता है कि पाकिस्तान की स्क्रीन उनके लिए जस्टिस नहीं कर पाती, इसलिए उनको हमसाया मुल्क में जाके काम करना चाहिए। कहने का मतलब है कि फवाद खान इज टू बिग ऑफ अ स्टार, टू बिग स्टार फॉर पाकिस्तान। तो फवाद खान इसलिए पाकिस्तान में काम भी नहीं करते, और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। और एक दफ़ा पहले भी या तो होता ना कि बहुत बड़ी मूवी थी, लाइक बड़ी स्टार्स थी में, जैसे हमारे ज़माने में काजोल, माधुरी दीक्षित और इस लेवल के स्टार्स होते थे। इस ज़माने में शायद दीपिका या आलिया भट्ट या कोई और थी, उनके साथ आपको काम मिल रहा था तो बात समझ में आती भी। एक वो क्या वानिया नाम है उस लड़की का, वानी कपूर। उस लड़की को अपने मुल्क में शायद कोई भी हीरो ना आना चाहे उसके साथ, और उसके साथ हमारे फवाद खान रेडी थे मूवी करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि स्पेशली फवाद खान को टारगेट नहीं बनाया गया। ऑफ कोर्स उनकी एक मूवी थी इस वक्त पाइपलाइन में जो कि रिलीज होने वाली थी, और हानिया को भी इसलिए टारगेट किया गया कि हानिया की भी एक पंजाबी मूवी इस वक्त। बट हानिया ने कंडेम किया, हानिया ने किया था, और वो वैसे ही हानिया को साथ लपेट लें, लेकिन फवाद खान ने भी किया है। फवाद खान ने खुल के कंडेम नहीं किया। ही इज नॉट वेरी, मैं ये फवाद खान के फेवर में नहीं कह रही, बट मैं ये शुरू करते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि फवाद खान एक बहुत बड़ा एक्टर है, इमेंस टैलेंटेड। उनके टैलेंट के बारे में किसी को तो कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान में जो काम किया है, और हम आज तक उस काम के फैन है, लाइक हमसफर, ह्यूज फैन ऑफ हमसफर। ठीक है, इसके अलावा भी उनका जो काम के साथ जो उनके था, सनम सईद के साथ उनकी जिंदगी गुजार रहे थे, वो भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा भी उनके जो काम पाकिस्तान में भी जो है, दे आर टू गुड। इसके अलावा उन्होंने अभी भी पाकिस्तान में मौला जट दिया। आई थिंक अगर फवाद खान ना होता तो मतलब उस खान, ठीक है, उस मूवी में सबसे अच्छा काम हमजा अली अब्बासी का था, और मुझे पर्सनली गौहर रशीद भी बहुत अच्छे एक्टर है वो, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग और सारा कुछ तो फवाद खान की भी थी, तो फवाद खान की वजह से भी वो फिल्म चली होगी, जरूर सिर्फ हमजा अली अब्बासी उस फिल्म को लेके नहीं चले। तो ये है कि वो भी अच्छा था। दूसरी बात ये कि फिर अभी उन्होंने एक और भी किया था, कोई बरज़ख, मैंने नहीं देखा। बरज़ख बेबी, वो भी जी की कोई प्रोडक्शन थी, क्योंकि वो जी टीवी के ऊपर आया था। और वो कोलैबोरेशन था इंडिया के साथ भी उनका। एक्टर्स तो हमारे थे, प्रोडक्शन भी सब कुछ हमारे था, लेकिन वो जी के लिए बनाया गया था ड्रामा। उस चैनल के लिए मैंने देखा वो ड्रामा, और स्टोरी लाइन बड़ा मिस्टीरियस सा ड्रामा था, और बहुत ही ओपन उसमें लैंग्वेज भी यूज़ की गई, गालियाँ शालियाँ दी गई, काफ़ी अब्यूसिव था। और इसलिए लोगों ने पसंद भी नहीं किया कि
उसमें गे का कैरेक्टर भी दिखाया गया, और अच्छा, आपको पता है वो हमारी सोसाइटी के लिए थोड़ा सा नहीं था वो ड्रामा कि आप उसको ऐसे दिखा पाते ये नेशन में। तो वो भी एक हो गया कि वो, और मतलब लेकिन ये है कि अभी जो सादिक ने भी एक आर्टिकल लिखा है कि, और उसमें भी ये मेंशन है, और आई थिंक ये वैसे भी यूनिवर्सल है कि सबको पता है कि फवाद इज नॉट अ सोशल पर्सन। नहीं, आप उनको ज़्यादा नहीं गैदरिंग्स वगैरह पे देखेंगे, बहुत कम होता है कि वो किसी पे जाएंगे। इसके अलावा आप उनको अवार्ड शोज पे भी कम ही देखते हैं। आप उनको सोशल मीडिया प्रेजेंस तो उनकी ना के बराबर है। पर ये प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब पहलगाम होता है तो फवाद खान का आता है उसके ऊपर कंडेम का कि जो टेररिज्म है और ह्यूमैनिटी को लेके इंडिया के साथ जो हुआ, बड़ा ओपन उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है वहाँ पे, क्योंकि वो इस वक्त एक्टिव थे अपनी मूवी की प्रमोशन और सब कुछ के लिए। और पहलगाम के फौरन बाद आपके मुल्क में जंग का माहौल बन जाता है और इंडिया आपके ऊपर हमला कर देता है, और वहां पर आके आप डायरेक्ट इंडिया को कुछ नहीं कह पाते, आप ह्यूमैनिटी को लेके आ जाते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है कि उनके जो अल्फाज का चुनाव था ना वो बहुत सेफ था, उन्होंने बहुत सेफ रह के वो कमेंट किया, ओपनली कंडेम नहीं किया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि फवाद को मैंने देखा सुना जो पढ़ा वो नहीं है वाकई में सोशल जैसे आपने कहा, लेकिन ये मौका इस वक्त ऐसा था कि आप ऑलरेडी थे एक्टिव, आप ये आपकी टीम एक्टिव थी इस वक्त में आपकी मूवी को लेके, और पहलगाम में आपने फौरन से पहले उसको कंडेम किया और आप इंडिया के साथ खड़े हुए उस अवाम के साथ। लेकिन जब हमारी बारी आई, जब अपने मुल्क की बारी आती है, तो आप उसको सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कह के पीछे नहीं हो सकते, यू हैव टू कंडेम। आपको बताना चाहिए था कि मैं इंडिया को, या जैसे बाकी लोगों ने कंडेम किया, उन्होंने इंडिया को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हाँ नहीं हम आना चाहते आपके मुल्क में, या आप ना हमें काम दें या वट, लेकिन एक इंडिया को बात की जैसे उनके एक्टर्स ने की। मैं ये नहीं कह रही हम उन्हीं के लेवल पे जाते, लेकिन उनको सुनाई जाती कि हम भी अपने मुल्क के साथ खड़े हुए हैं, हमारी को पर्सनल आपके साथ वो नहीं है कि हम अपने मुल्क को छोड़ के जी वहाँ पर, जैसे अदनान समी के बारे में आप देख लें कि उन्होंने तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया ना पाकिस्तान के साथ, वो तो इसको ऑन ही नहीं करते पाकिस्तान में। तो वो इसलिए फवाद खान के ऊपर ज्यादा जो है ना क्रिटिसिज्म आता है। तो मुझे ये मैं पर्सनली अपना थोड़ा सा ओपिनियन बताऊंगी कि एक तो आदमी सोशल नहीं है, तो जब वो जो सोशल ही नहीं है तो वैसे उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है उसके बारे में ज़्यादा बात। और दूसरी बात ये कि क्यों आपने इतनी इम्पोर्टेंस देनी फवाद खान को? He's a hero, chocolate hero for Pakistan. अभी चेंजी, मतलब आई थिंक जो चेंजी वगैरह है वो तो शायद जानते वो नहीं जानते फवाद खान कौन है, ठीक है, ये जो हम ही लोग जानते हैं। हाँ, फवाद खान वाला जो कहते हैं ना, अब ही इज नॉट अ पर्सन, ही इज अ फिनोमेना, तो वो मेरे ख्याल से वो हमारे साथ ही है। वो आई थिंक जो यंग जनरेशन है, जेन अल्फा वगैरह, उनको नहीं पता कि फवाद खान कौन है। और क्या कहते हैं कि इसको हम ऐसे वाइंड अप करेंगे कि जो भी आर्टिस्ट हैं वो फवाद खान हो या कोई भी हो, ठीक है, ईच टू देयर ओन। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला लेने चाहते हैं, आपको लगता है आप सेफ प्ले करना चाहते हैं, आप सेफ प्ले कर लें। बट हाँ, अगर आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं तो आपकी चीज़ों से लोगों के सेंटिमेंट्स बिल्कुल हर्ट होते हैं, स्पेशली जो लोग आपको पसंद करते हैं। हाँ, और उनको बुरा भी लग सकता है कि आप अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं आपने ओपनली कंडेम किया। और मुझे बड़ा मज़े का जुनून का गाना याद आ रहा है इससे, कि वो कहते हैं कि सबकी नज़रों में पहचान कभी ना भूलो, सबकी नज़रों में पाकिस्तान है तुम्हारा। यस, पाकिस्तान है हमारा। और इस पे सना ने भी बड़ा अच्छा, जो एक फिल्म एक्ट्रेस है सना, उन्होंने तो कहा बाउंड्रीज ना, उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, हम तो कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा, हमें कोई नहीं पूछेगा, और हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक्ट्रेस को आप लोग क्यों ब्लेम करते हैं? बिकॉज एक्टर आर द फेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, उन्होंने भी कहा कि सॉफ्ट वे में पोर्ट्रे करते हैं आर्टिस्ट जो होते हैं, बिल्कुल करते हैं, और इस बात से कोई मतलब दो राहें नहीं है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि जो है art there is no boundaries for the artist and the art, but for the art, but not for your country. There are boundaries for your country's love. बट अगर वो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं तो आप भी फिर बाउंड्रीज क्रिएट करें। मुझे लगता है सना तो एकदम उठी है,
उन्होंने पता नहीं कोई 2-4 पोस्ट पढ़ी हैं और उन्होंने कह दिया एक्टर हैज नो बाउंड्रीज। आपको पता ही नहीं है आपके मुल्क में हुआ क्या। मुझे उनकी ना बुखलाहट से जो भी उन्होंने किया ना, बड़ी हाइपर थी वो, लाइक बड़ी खुश थी। अब मुझे नहीं पता कि वो सना का पहले क्या होता था, स्टान से सारा कुछ, लेकिन कुछ जो है ना वो कहते हैं कि ये टाइम भी ऐसा है और जो चीज चल रही होती है यू वांट टू जस्ट जंप ऑन द जैसे शान देख लें आप, शान का शुरू से एक स्टांस रहा है। हाँ। और कभी कभी मुझे भी शुरू में लगता था कि यार ये शान irritating इज है। टू मच, लेकिन आप देख लें उनका एक ही स्टांस है, नहीं इंडिया नहीं, इंडिया इज बिग नो फॉर हिम। तो सब लोग साथ साथ ही हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने अब कंडेम किया, पहले वो इंडिया में जाके काम भी कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जब मुल्क का और ये नाम भी आता है बहुत तो ऑफ है, आई थिंक वेरी वेरी लो ऑफ इंडिया इन बॉलीवुड के वो आप पोस्टर्स में से जो है ना हाँ, तस्वीरें गायब होना शुरू हो गई है। हमारे आर्टिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा लग रहा है कोई जादू हो गया है, पोस्टर के ऊपर एक बंदा गायब कर दिया जाए इसमें से। हाँ, हमारे आर्टिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा आर्टिस्ट ने तो जो करना था वो करी। मूवी में से हटा दो ना, पहले मूवी में शायद कोई एआई बना के चेहरे हाँ। की जगह कोई नया रईस मूवी में से हटा दो, माहिरा खान को हटा दो, या फिर मावरा को हटा दो सनम तेरी कसम में से। बस यही है, पोस्टर हटा दिए। लेकिन ये जी वालों ने किया है, बाकी जो है टीसी कुछ लोग तो ऐसी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी आ जाते हैं। वो जो हर तेरी सनम तेरी कसम वाला जो नहीं था कोई हाँ, वो जो हीरो था, वो उसने कहा मैं नहीं, काम भाई काम कौन कर रहा है, आपको क्या कर रहा है काम हो करने ही को? नहीं रहा भाई, हो ही नहीं रहा, कम टू द वर्ल्ड। ठीक है, नीचे उतरो। see or look at yourself in the mirror, who you are. तो बस बहरहाल इसको मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल से कंक्लूजन ये है कि टू देयर ओन, जो करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करें। और सेंटिमेंट सबके हर्ट हुए कि बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट जिन्होंने ओपनली कंडेम नहीं किया, बट व्हाट कैन वी से। जब आप किसी के फैन होते हैं ना तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपके फैंस ही थे जो हर्ट हुए हैं, जिन्होंने आपके बारे में बात की है, और जो आपके फैंस नहीं थे उन्हें क्या जरूरत थी आपसे हर्ट होने की। तो मुल्क के लिए खड़े हो, अपने मुल्क को ऑन करें और अपनी काम को ऑन करें। यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आप लोगों से इजाजत और लेते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और प्लीज कमेंट करें और फैला दें इसको, प्लीज फैला दे इसको जंगल की आग की तरह, आग लगा दीजिए। जैसे हर स्टोरी में, हर वीडियो में, हर रील में वो वाइस एयर मार्शल साहब का जिक्र था ना, वैसे हो जाए, वैसे हमें भी उसकी तरह आप कर दें वायरल। आपका बहुत शुक्रिया, और अपने कमेंट से हमें अच्छा वायरल होना चाहते हैं हम, बुरा वाला अच्छा वायरल के लोग हमें प्यार भेजें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक तब है, तक के फिर लिए ख्याल रखिए अल्लाह अपना, हाफिज। हाफिज।